जय जी ने मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लुवे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानं, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। आप सब लोग अपने अपने स्थान पे मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमहु त्रियोग संहारी के। छैडाला ग्रंथ रचयिता पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी। कल हमने शुरुआत में बात की थी, मंगलाचरण की चर्चा की थी कि मंगलाचरण में दौलत राम जी क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था कि इस तीनों लोक में, तीनों लोक मतलब ऊर्ध्व लोक अर्थात स्वर्गों में, मध्य लोक अर्थात जहां पर मनुष्य और तिर्यंश रहते हैं, और अधोलोक जहां पर नारकी रहते हैं। इन तीनों लोक जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक लोकाकाश बोलते हैं या एक लोक बोलते हैं। उन तीनों लोकों में अगर कोई सारभूत वस्तु है, मतलब कि कोई उत्कृष्ट वस्तु है, तो वो क्या है, वीतराग विज्ञानता है। और उसी वीतराग विज्ञानता को मैं क्या करता हूँ, तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करता हूँ। हमने ये चर्चा की थी कि नमस्कार किसको करना, नमस्कार किसको नहीं करना, और जो नमस्कार के योग्य हैं वो नमस्कार के योग्य क्यों है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो नमस्कार के योग्य हैं। तो हमने देखा था कि वो अरिहंत परमेष्टि, जिनमें वो 18 दोष नहीं पाए जाते, वे नमस्कार के योग्य है। वे सिद्ध परमेष्टि जो कि उन 18 दोषों से रहित है और जो सिद्धालय में विराजमान है, वे हमारे नमस्कार के योग्य हैं। और वे साधु परमेष्टि जो उन्हीं की राह पे चल रहे हैं, जो वर्तमान में चलते फिरते अरिहंत और सिद्धों की तरह है, वो हमारे नमस्कार के योग्य है। इसके अलावा कोई भी हमारे नमस्कार के योग्य नहीं है। ठीक है, जब साधु परमेष्टि बोला तो उसमें हरिका माता भी ले लेना, उसमें इलक जी छुल्लक जी सब ले लेना, क्योंकि वो सब क्या है, मोक्ष मार्ग पे अग्रसित है। उनमें 18 दोष तो पाए जाते हैं, लेकिन वे आंशिक वितरागता की वजह से हमारे नमस्कार के योग्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था कि किसको नमस्कार करना, किसको नमस्कार नहीं करना, ये सब अपन ने चर्चाएं की थी। आज अपन शुरुआत करते हैं ग्रंथ की। पहली ढाल यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। ये पहली ढाल के अंदर जो कुल मिला के 17 छंद हैं, और ये जो छंद है इनको लिखा गया है चौपाई के रूप में, मतलब ये अलग अलग तरीके की पद्धति होती है लिखने की। तो जो पहली ढाल है उसको चौपाई के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं। सूत्र आपके सामने है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार,
कहें सीख गुरु करुणाधार। क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी हमसे? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। जे त्रिभुवन जो अभी अपन बात करके आए ऊपर, तीन लोक है ना, तीन लोक बोला, त्रिभुवन कहा, एक ही बात है। तो उन्होंने बोला जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत जीव है। कितने जीव है? अनंत जीव है। कितने अनंत जीव है? किसी को है कुछ ख्याल कितने अनंत जीव है? कुछ अनंतता का अपने को ख्याल है क्या? कि अनंत जब अपन बोल देते हैं कि अनंत, आप तो अनंत गुणों के धारी हो प्रभु, आप तो अनंत शक्ति के धारी हो, आप तो अनंत चतुष्टय के धारी हो, ठीक है, अपन ये शब्द अनंत बोल देते हैं, लेकिन अपने को इस अनंत की भाव वासना होना चाहिए कि अनंत वाकई में होता क्या है। जैसे संख्याएं होती है, तो संख्याएं होती है तो छोटी संख्याएं होती हैं, 100, 200, 500, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, ये छोटी संख्याएं होती है। फिर कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिनको कि हम, जिनका हम कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, उसको साइंस बोलता है इन्फिनिटी। लेकिन जैन धर्म में वो इन्फिनिटी नहीं है, वो असंख्यात है। और वो असंख्यात से भी परे जो संख्याएं होती हैं उनको अनंत बोलते हैं। अनंत का जो मान होता है उसको कैसा मान, कि ऐसा उसका कहते हैं कि जैसे सागर है, वो सागर में से आप एक बूंद पानी को हर 100 वर्ष में निकालो। बड़ा सा सागर है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, बड़ा महासागर है, लवण समुद्र है, कालोदधी समुद्र है, ऐसा कोई समुद्र लो और उसका पानी, एक बूंद पानी 100 साल में एक बार निकालो। अब ऐसा कितना समय लगेगा उसको खाली करने में? तो कहते हैं उसको खाली करने में जितना समय लगेगा वो भी असंख्यात वर्ष है, वो भी अनंत नहीं है। तो आप सोचो कि अनंत का प्रमाण कितना बड़ा होता है। तो वो कहते हैं ऐसे तीन लोक में अनंत जीव है। अब इसकी सिद्धि कैसे करें कि अनंत जीव है कि नहीं है? तो इसकी सिद्धि होती है, आगम से होती है, करणानी योग से इसकी सिद्धि होती है। जैसे मान लो अभी जिस वर्तमान में रूम में बैठा हुआ हूँ, तो इस रूम में कितने लोग हैं? तो कहने को जैसे मान लो मैं अकेला बैठा हूँ, ठीक है, तो आप कहोगे कि इस रूम में एक ही जीव है। लेकिन ये तो जो आपको दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे एक जीव है। या जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो सकता है आपके साथ में 2 3 4 लोग बैठे हो घर के, और आप थोड़ा बहुत इधर उधर देखोगे तो हो सकता है कि आपको कोई छिपकली घूमती हुई दिख जाए दीवार के ऊपर, कहीं एक आध जगह मकड़ी घूमती हुई दिख जाए, कहीं कुछ और एक आध दो कोई छोटा मोटा जीव। तो आप सब भी मिला के कहोगे तो आप कहोगे 15 20 जीव है, ठीक है। या कोई मान लो कोई चींटी की लाइन ही निकल गई हो तो आप कह दोगे कि भाई 500 1000 है। इससे ज्यादा तो आप गिनती नहीं कर सकते, एक रूम के अंदर कितने जीवों की गिनती करोगे? यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि जीव अनंत है। और अनंत कैसे हैं? तो जिस रूम में आप बैठे हो उसमें अनंत जीव हैं आपके साथ में। जहां अभी आप बैठे हो आपके आसपास अनंत जीव हैं, अपने को दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्योंकि वो जीव सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने की वजह से वो जीव हमको दिखाई नहीं देते। लेकिन आपके आसपास अनंत जीव हैं। ऐसे एक एक रूम में कितने कितने जीव हैं? तो कहते एक एक रूम में अनंत अनंत जीव हैं। ऐसे कितने रूम हैं? ऐसे कितने रूम है? अब ये तो रूम की बात हुई, ये तो भारतवर्ष की बात हुई। ऐसे पूरे वर्ल्ड में कितने रूम है, उनमें कितने जीव हैं? ऐसा पूरा 3 लोक के अंदर सोचो कितने जीव होंगे। ठसाठस जीव राशि भरी हुई है, अनंत जीव है, जो कि हमको तो आंखों से दिखाई नहीं देते क्योंकि वो सूक्ष्म है। और कहीं तो बादर भी होते हैं, बादर भी दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म तो ठीक है, बादर भी इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो अपने को दिखाई नहीं देते। इतने अनंत जीव हैं इस संसार के अंदर, ठीक है। ये बहुत बड़ा माप होता है अनंत जीव का, इसको बोलते हैं अक्षय अनंत। कभी आपको ऐसा सुनने में आए तो अक्षय अनंत, जिन लोगों ने पहले ये परिभाषा या शब्द नहीं सुना है वो चाहो तो नोट कर लो। अक्षय अनंत जीव है। अक्षय अनंत जीव का मतलब क्या हुआ? अक्षय अनंत का अर्थ, अक्षय का क्या अर्थ होता है? जो चीज कभी क्षय को प्राप्त नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अक्षय। यही अर्थ होता है। कहने का मतलब ये कि आप एक 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 जीव राशि को गिनना चालू करो तो अनंत काल निकल जाएगा, लेकिन वो जीव राशि कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे अनंत जीव इस संसार के अंदर है। तो क्या है कहने की बात? तो दौलत राम जी कहते हैं कि ये सब अनंत जीव हैं जिनमें हम भी तो हैं, उन अनंतों में अपन भी तो हैं, बराबर है, उन अनंतों के अंदर अपन भी तो है। तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि अनंत जीवों के अंदर जो अनंत जीव है उनमें वो सब क्या चाहते हैं? वो सब सुख चाहते हैं और दुख से क्या करते हैं? भय भय खाते हैं, या दुख से उनको भय लगता है। अभी अपन अनंत जीवों की तो छोड़ो, अपन अपनी बात करो। आप सुबह से लेके शाम तक की अपनी क्रियाओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। क्या कोई भी ऐसी क्रिया हम करते हैं
जिससे हम दुखी होना चाहते हैं? ऐसी कोई भी क्रिया आप करते हो जिससे आप दुखी होना चाहते हो? हाँ, ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, वो बात अलग है। और बाद में अपन पछताते हैं कि यार मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता, तो मेरे को ये दुख नहीं होता। ठीक है, वो क्रियाएं हो जाती हैं, या होने के उसके परिणाम ऐसे होते हैं कि अपने को बाद में उससे दुख भासित होता है। लेकिन जब हम उसको करना चाहते हैं उन क्रियाओं को, तब हम हमेशा क्या चाहते हैं? सुख की तरफ जाना चाहते हैं। आप खुद, जैसे अपन अभी बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई आलकी पालकी मान के बैठा हुआ है, ठीक है, तो बैठे बैठे एकदम से पैर दुखने लगता है, तो अपन थोड़ा हिल डुल लेते हैं, हाथ ऊपर नीचे कर लेते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उस शरीर में थोड़ा सा भी दुख भासित होता है, तो उस दुख को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? अपन सुख में कन्वर्ट करना चाहते हैं। गर्मी लगती है तो पंखा चला लेते हैं, सर्दी लगती है तो हीटर चला लेते हैं, भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये अपने को क्या है? दुख भासित होता है। ठीक है, और जैसे ही अपने को दुख भासित होता है, अपन किसकी तरफ जाना चाहते हैं? सुख की तरफ जाना चाहते हैं, और उसको, दुख को दूर करना चाहते हैं। तो अनंत जीव यही प्रयास कर रहे हैं, सभी जीवों का यही प्रयास है कि मैं सुख की तरफ बढ़ूं, और दुख से वो क्या है? डरा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, दुख और भय, ये दो शब्द आए, अपन इनको और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, दुख होते हैं 4 प्रकार के। कभी आपसे कोई पूछे कि भाई दुख कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलो उनको कि 4 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के दुख होते हैं? तो अपन थोड़ा सा उनकी चर्चा कर लेते हैं, ताकि अपने को पता तो चले कि आखिर ये दुख है क्या। विशेष तौर पे, वैसे अगर इसकी एक भूमिका मैं आपको बताऊं छह डाला की, कि छह डाला में मोटा मोटा आखिर पंडित जी अपने को समझाना क्या चाह रहे हैं। तो पंडित जी ने पहली ढाल में अपने को ये बताया है, जो पूरी ढाल है, जो पहला अधिकार है, इसमें वो आपको इस बात का एहसास कराएंगे कि हाँ, आप दुखी हो। क्योंकि देखो, संसार में बहुत सारे जीव तो ये बात मानते हैं कि वो दुखी हैं, लेकिन कई सारे साता के उदय में ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो दुखी हैं। ठीक है, क्योंकि उनको साता का इतना उदय होता है कि उनको सब व्यवस्थाएं है, पैसा भी है, सब धन संपदा सब है, घर मकान सब व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, पुत्र पौत्र सब अच्छे से फल फूल रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें तो कोई दुख है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे पंडित दौलत राम जी? पहले अधिकार में या पहली ढाल में आपको इस बात का पक्का पक्का आपको ज्ञान कराएंगे कि भैया तुम दुखी हो। ठीक है, तुमको बताएंगे कि तुम दुखी हो। फिर दूसरी ढाल में अपने को पंडित दौलत राम जी ये बताएंगे कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। पहले तो तुमको ये पक्का कराएंगे कि भैया तुम बीमार हो। ठीक है, जब तक तुमको ये पक्का नहीं हम बताएंगे कि तुम बीमार हो, तुम हमसे इलाज करवाने ही नहीं आओगे। तो डॉक्टर को सबसे पहले तो मरीज को ये पक्का करवाना पड़ता है कि हाँ भाई तू बीमार है, नहीं तो वो इलाज किस बात का करवाए। फिर दूसरी ढाल में वो बताएंगे कि तुम बीमार क्यों हो, मतलब तुम दुखी क्यों हो, इसका कारण बताएंगे। क्योंकि देखो, अपने को किसी भी डॉक्टर पे श्रद्धांत तभी आता है जब वो अपने को ये भी बता दे कि जो आपको बीमारी हुई है वो क्यों हुई है। अगर वो ये बता देता है तो अपने को उस पर बहुत श्रद्धांत होता है कि अरे डॉक्टर बहुत काम का है, इसको समझ है, ये इसने बता दिया मेरे को कि मेरे को ये बीमारी क्यों हुई थी। फिर उसके आगे की जितनी भी ढाल है, उसमें उस दुख से छूटने का उपाय बताएंगे। ठीक है, तो जैसे जो वैद्य होता है वो पहले आपको पक्का करता है कि आपको बीमारी है, फिर वो आपको बीमारी का कारण बताता है, फिर तीसरा काम उसका होता है उस बीमारी का इलाज करना। वैसे यहाँ पर भी इसका उन्होंने इस तरीके से इसकी रचना की है कि पहले दुख आपको बताएंगे कि आप दुखी हो, कहाँ कहाँ आपको दुख होता है, फिर उस दुख का कारण बताएंगे, और फिर आपको उस दुख से छूटने का उपाय भी बताएंगे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? सुख चाहे दुख ते भयवन। तो 4 प्रकार के दुख होते हैं। तो सबसे पहला दुख होता है आगंतुक दुख, उसका वो शब्द है आगंतुक दुख। अगर आपको लिखने में समस्या हो रही है किसी को, या कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो, तो मैं आपको ये क्लास के बाद इनके नाम भेज दूंगा मैं। आगंतुक दुख क्या होता है? तो ये जो लगा हुआ है, अपने को सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ अपने साथ चलता रहता है ना। अपन आगे आगे से अपने को कुछ ना कुछ दुख अपने साथ चलते रहता है। एक दुख से छूटते हैं दूसरा चालू हो जाता है, दूसरे से छूटते हैं तीसरा चालू हो जाता है। तो ये आगे आगे जो कर्मों के उदय से जो दुख चला ही करते हैं जीव को, उनको क्या बोलते हैं? आगंतुक दुख। फिर मानसिक दुख, तो ये तो बहुत खतरनाक दुख होता है मानसिक दुख। कुछ ना कुछ अपना चिंतन चलते रहता है, कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे आगे की बात बनेगी, मकान कैसे पूरा होएगा, गाड़ी के लिए पैसे कैसे होंगे, ईएमआई कैसे भरूंगा, ये कैसे होएगा, इलाज कैसे कराऊंगा, नौकरी का क्या होएगा, नौकरी छूट गई तो फिर कैसे काम चलेगा। ये सब मानसिक दुख अपने को निरंतर निरंतर चले ही करते हैं। ठीक है, अपन कोई गलत तो नहीं सोच रहे हैं, मानसिक दुख अपन सबको कुछ ना कुछ मानसिक दुख चला ही करता है।
बच्चा ढंग से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, मतलब ये मानसिक दुख, उसको सोच विचार में कितना दुख उसके चलते ही रहता है, मानसिक दुख। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार का दुख होता है, ये अनुभव अपने को होता है। आप विचार करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसे दुख अपने को होते हैं। शारीरिक दुख तो ये तो बहुत सरल है। ठीक है, सर्दी आ गई, बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं बेचारे, उठ ही नहीं पाते हैं। शारीरिक दुख पूरे जीवन भर शारीरिक दुख चलता रहता है बहुत सारे लोगों को। तो किसी को घुटने की तकलीफ है, तो किसी को कमर की तकलीफ है, किसी को बीपी जीवन भर चलता रहता है, तो बीपी की गोली खाया करता है बेचारा वो। किसी को क्या तकलीफ, किसी को क्या तकलीफ, किसी को भूखे नहीं रहते बनता, उपवास नहीं करते, तो ये शारीरिक दुख लगे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे प्रकार का। और एक होता है स्वाभाविक दुख। तो ये स्वाभाविक दुख मुख्यतः तो वैसे नारकियों को और तिर्यंचों को होता है, क्योंकि जो नारकी होते हैं उनको स्वभाव से वो दुखी रहते हैं बेचारे हमेशा, क्योंकि उनको व्यवस्थाएं ऐसी मिलती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कि वो हमेशा दुखी रहते हैं। और तिर्यंच भी आपने देखा कि ज्यादातर तिर्यंच भी क्या रहते हैं, भूख प्यास, वो कभी कोई उनको मार रहा है, कोई कूट रहा है, कोई उनसे भार लदवा रहा है, भी सब चर्चा करेंगे अपन आगे, इसी ढाल में चर्चा होगी। तो ये स्वाभाविक दुख उनको भी चलता रहता है। और कुछ कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं, वो उनका स्वभाव ही दुखी रहने का रहता है। मतलब आप देखना आपके आसपास आपको ऐसे लोग मिलेंगे बहुत सारे, जिनका क्या है, स्वभाव ही क्या है, दुखी रहने का है। वो हर चीज के अंदर दुखी रहना चाहते हैं, स्वभाव से ही वो दुखी रहते हैं, और लोगों को मिलते हैं तो लोगों को भी दुखी कर देते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो ऐसे स्वभाव ही जिनका ऐसा है कि दुखी रहना है हमको, तो अच्छी चीजों में से भी वो क्या करते हैं, दुख ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं संसार के अंदर, ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अच्छी चीजों में भी दुख ढूंढ लाते हैं, ऐसा। तो ये स्वाभाविक दुख। तो इस तरीके से चार प्रकार के मुख्यतः दुख होते हैं। दुख और भी तरह के होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः चार दुख बताए हमने को। ठीक है, तो सुख चाहे दुखते भयवंत, भयवंत रहते हैं, हमेशा भय बना रहता है। ठीक है, तो ये भय भी सात प्रकार के होते हैं। चाहो तो आप लिख लो, नहीं तो फिर मैं भेजता हूं इसको। सात प्रकार के भय कौन कौन से होते हैं ये भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहले होता है इहलोक भय। इहलोक भय का मतलब कि अभी अपन जो रह रहे हैं, जिस भाव में अपन है, अभी अपन सब मनुष्य हैं, कोई किसी भाव में भी तिर्यंच भी होगा, कोई नारकी भी होगा, कोई देव भी होगा, चारों गति होती है। तो वर्तमान का जो भाव है, इसमें जो भय लगा रहता है, कुछ ना कुछ भय चलता रहता है, डरते रहते हैं अपन बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो उसको बोलते हैं इहलोक। मतलब इस भाव में मेरा क्या होगा, ऐसा अपना जो भय बना रहता है उसको बोलते हैं इहलोक भय। दूसरा होता है परलोक भय। कहाँ जाऊंगा यहाँ से मर के, ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है कभी अपने को, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पता नहीं कहीं तिर्यंच तो नहीं बन जाएंगे, पाप करूंगा कहीं नरक तो नहीं चला जाऊंगा, नरक के डंडे तो नहीं खाना पड़ जाएंगे, ऐसे डर लगा रहता है कि कहाँ जाऊंगा मर के, क्या होएगा। तो वो परलोक का भय कि मर के कहाँ चला जाऊं। फिर मरण भय, ये तो भयंकर भय है सबको, मर तो नहीं जाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे, अगर हम मर गए तो क्या होगा। तो ये से मरण का भय अपने को भी बना रहता है कि नहीं बना रहता है, तो ये मरण भय। ठीक है, तीन भय हो गए। वेदना भय, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, वेदना हुई किसी भी बात की, तो वो वेदना का भी भय कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाथ पैर मेरे रह जाए, कुछ हो जाए। अभी लोगों को चल गया ना नया कि छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये वेदना का भय। अभी है कुछ नहीं, लेकिन डर लगा रहता है लोगों को, अरे अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो कर तो नहीं लेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं आ जाएगी, तो वेदना भय। आरक्षा भय, आरक्षा भय क्या होता है, कौन मेरी रक्षा करेगा। ठीक है, चाइना और इंडिया में युद्ध हो गया तो हमारा क्या होगा, पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो गया तो हमारा क्या होगा, उन्होंने बम फेंक दिए तो हमारी रक्षा कौन करेगा, ऐसा आरक्षा भय। और ये तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा, समाज में झगड़े हो गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा, तो ये आरक्षा का भय। ठीक है, क्योंकि इसको खुद के बल पे भरोसा नहीं है, तो इसको आरक्षा का भय है कि मेरी रक्षा कौन करे। फिर छठा भय होता है अगुप्ती भय। अगुप्ती भय क्या, कोई मेरी बात बता तो नहीं देगा। ठीक है, मतलब मैंने मैंने कोई मेरे साथ कोई चीज हो गई, और वो किसी ने देख तो नहीं ली, अगर किसी ने देख ली तो वो बता तो नहीं देगा, समाज में मेरी ये बात तो नहीं चले जाएगी। मैंने ये धन छुपा के रखा है, किसी को पता तो नहीं चलेगा। मैंने किसी का उधार लिया, अब मैं उसको दे नहीं रहा हूँ, कहीं वो लोगों को जाके बोल तो नहीं देगा। मतलब ये इसको अगुप्ती भय, मतलब कोई चीज ये छुपाना चाहता है और इसको इस बात का डर है कि कहीं वो चीज उजागर नहीं हो जाए, तो ये होता है अगुप्ती भय। और आखिरी होता है आकस्मिक भय।
अचानक से एकदम से बिजली कड़की और एकदम से उसको भय हो गया, या फिर एकदम से जोर से आवाज आई बर्तन के गिरने की और इसको एकदम से कांप गया, अरे क्या हो गया एकदम से, या रात में एकदम से खटर पटर हुई, कोई चोर तो नहीं आ गया, आकस्मिक भय, एकदम से बैठे बैठे उसको भय सा लगने लगता है। तो इस प्रकार के 7 प्रकार के भय आगम में बताए हैं, और ये अपने को सातों नहीं तो कुछ ना कुछ भय तो अपने चले ही करते हैं। हर जीव के कुछ ना कुछ भय तो उसको होता ही है, और कुछ नहीं हो तो ये लोग परलोक संबंधी भय तो सभी को रहता है कि इस भाव में मेरा क्या होगा, और मैं मर के कहाँ जाऊंगा, और वहां अगली गति में मेरे को क्या व्यवस्थाएं मिलेगी। यहाँ तो सब व्यवस्थाएं, खाने पीने की भी सब व्यवस्था है, गाड़ी घोड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, यहाँ तो सब व्यवस्थाएं, हमने जमीन भी अच्छी जोड़ रखी है, धन भी अच्छा इकट्ठा कर रखा है, सब व्यवस्था कर रखी है। अभी फिर मर के कहीं और चला गया तो वहां कौन करेगा व्यवस्था। तो ऐसा इसको परलोक का भय। तो इस प्रकार की सातों भय क्या होते हैं, किसी न किसी जीव को कुछ ना कुछ भय कहीं ना कहीं ये सब जीव के चलते रहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, सुख चाहे दुख ते भयवंत, सुख चाहता है ये, सुख की तरफ दौड़ना चाहता है ये, और दुख से भयाक्रांत है। तो वो क्या कहते हैं आगे, ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो वो कहते हैं कि आचार्य समझते हैं तुम्हारी समस्या, ठीक है, आचार्य को पता है कि तुम क्या हो, सुख को प्राप्त करना चाहते हो और तुम अभी वर्तमान में दुखी हो, भयभीत हो। तो वो कहते हैं कि गुरु, गुरु करुणा को धारण करके, क्योंकि गुरु तो करुणा के सागर होते हैं, ठीक है। हम गुरु किसको बोलते हैं, गुरु किसको बोलते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, तो कहते हैं वो संयम के धारी होते हैं, वो करुणा के धारी होते हैं, वो करुणा के सागर होते हैं। देखो गुरु शब्द की भी ना एक परिभाषा है। गुरु शब्द में देखो तीन तीन चीजें हैं, एक शब्द है ग, एक शब्द है र, और एक मात्रा लगी हुई है ऊ की, ठीक है। सो ग से वो बोलते हैं कि जो गंभीर होते हैं सो गुरु होते हैं। ग से कैसे होना चाहिए, गुरु हमारे गंभीर होना चाहिए। अगर मान लो गुरु हमारे सामने हंसी टिटोली कर रहा हो, खूब हंसी मजाक कर रहा हो, तो हमको हमको मजा आएगा क्या ऐसे गुरु को अपना गुरु कहने में, या हम उसको गुरु मानेंगे क्या। कि तो खुद हंसी टिटोली करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ये भी करते हैं, तो ये हमारे गुरु किस काम के। रहस्य, जो रहस्यवादी होते हैं, रहस्यवादी का मतलब ये होता है कि जिनको जिनागम का रहस्य पता हो, ठीक है, जो जो जिनागम को जानते हैं, जिन्होंने जिनागम के सार को ग्रहण किया है, ठीक है, जिनका ज्ञान इतना उच्च हो चुका है कि अब वो रहस्यों को खोलते हैं। किसके रहस्यों को खोलते हैं, तो जिनागम के रहस्यों को खोलते हैं, वो संसार से छूटने के रहस्यों को बताते हैं, वो जीव को सुखी होने का राज बताते हैं। इसलिए जो रहस्यवादी होते हैं वो कौन होते हैं, गुरु होते हैं। और ऊ से क्या लेना, जो संसार से उऋण करने वाले, उऋण का मतलब क्या होता है, जो संसार सागर से हमको निकालने वाले, या जो संसार सागर से निकलने का हमको मार्ग बताने वाले हैं, ठीक है, जो संसार से हमको उऋण कर दे, इस संसार से निकाल करके हमको सिद्धालय में पहुंचा दे, ऐसे जो महान आत्माएं होती हैं वो हमारे गुरु कहलाने के लायक होते हैं। या यूं कहें कि वो हमारे गुरु है, या यूं कहें कि हमें उनको अपना गुरु मानना चाहिए। तो अगर आपको गुरु को पहचानने में कोई दुविधा हो रही हो, तो ये तीन आपको चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई कि जो गंभीर हो, जो जिनागम के रहस्य को जानता हो, और जो आपको संसार मार्ग से निकाल करके मोक्ष मार्ग में लगा दे, ऐसा जो व्यक्ति है या ऐसा जो जीव है, वो वास्तव में हमारे लिए क्या है, गुरु है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो साधु परमेष्ठी ही हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो, ठीक है, जिसमें ये तीन गुण पाए जाते हो, किसी में कम पाए जाएंगे, किसी में ज्यादा पाए जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसमें ये तीनों चीजें पाई जाती हो, तो उसको गुरु माना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि कई सारे जो जीव होते हैं, मान लो कि साक्षात मुनिराज नहीं है, लेकिन कई सारे लोग पंडितों को भी अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। जैसे वर्णी जी थे, वर्णी जी को बहुत सारे लोग अपना गुरु मानते थे, और वो लोग बहुत ज्यादा उनसे इन्फ्लुएंस थे। जबकि वर्णी जी जो थे वो ज्यादातर क्षुल्लक अवस्था में रहे, वो तो आखिरी आखिरी में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और फिर समाधि की, तो भी लोग उनको इतना मानते थे। और पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा जी का नाम है, ठीक है, कितने उच्च कोटि के पंडित थे वो। और भी वर्तमान में बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जिनको कि अपन गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उनको वाकई में बहुत गंभीर भी हैं, उनको जिनागम के रहस्य भी पता है, और वो हमको संसार मार्ग से छूटने का रास्ता भी दिखाते हैं, तो वो हमारे लिए गुरु के समान ही है, ठीक है। लेकिन मतलब अगर उसको मूल रूप से देखा जाए तो जो 28 मूल गुण के धारी जो मुनिराज होते हैं वही वास्तव में हमारे गुरु हैं।
ठीक है। तो कहे सीख गुरु कर्णधार, कौन सी सीख दे रहे हैं? कह रहे ताते दुखहारी सुखकार, तेरे दुख को हरने वाली और तुझे सुखी करने वाली उस सीख को गुरु क्या कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। तो इसको एक बार वापस से अपन देख लेते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इस तीन लोक में या त्रिभुवन में अनंत जीव हैं। इतने अनंत जीव है कि उनको गिना नहीं जा सकता है, अक्षय अनंत जीव हैं। सभी जीव क्या है? सुख की तरफ दौड़ रहे हैं और दुख से क्या है? भयभीत है। तो कहते हैं कि उनके दुख को दूर करने के लिए और उनको सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए गुरु करुणा धारण करके आपको कुछ शिक्षा देते हैं। अब आप उस शिक्षा को क्या करो? ग्रहण करो। ठीक है, ये इसका सार हुआ गाथा का। सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकता है अनम्यूट करके, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो। ये तो अपन आगे बढ़ते हैं। है किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ, मोहित जी बोलिए। मोहित भैया। जय जय नौशन भैया। हाँ, मेरा प्रश्न है कि असंख्यात और अनंतानंत में क्या डिफरेंस होता है? देखिए ये ना, संख्या तीन प्रकार की होती है मूल में, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ठीक है, अब इसको कैसे समझ सकते हो अपन? कि जिनको जिनका विषय मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है, मतलब जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से जिनका कैलकुलेशन या जिन नंबरों को जाना जा सकता है, वो सब संख्याएं कैसी होती है? संख्यात होती हैं। पांच प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, तो उसमें से जो प्रथम दो ज्ञान है, उनको जो विषय करता है या उनका जो उत्कृष्ट विषय है, वो सारी संख्याएं होती संख्यात। ठीक है, और ये संख्यात भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है ये। मतलब आप ये सोचो कि आपकी कल्पना कहां तक जाती है? आप कितने नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हो? 20 डिजिट का, 40 डिजिट का, 50 डिजिट का, 100 डिजिट का, 1000 डिजिट का, 1 करोड़ डिजिट का, 1 अरब डिजिट, डिजिट बोल रहा हूं मैं, 1 अरब डिजिट का कोई नंबर है, उसको आप अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो भी वो संख्याती है, वो नंबर भी संख्याती है, और वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय होता है। लेकिन इससे भी कई 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 संख्याएं आप आगे बढ़ जाओ और फिर वहां पे जाके मति और शुद्ध ज्ञान भी फेल हो जाए। अब अवधि और मनःपर्यय ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाए जिनको कैलकुलेट करने के लिए, वो सारी संख्याएं क्या होती है? असंख्यात। वो हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की तो संख्यात भी नहीं है। अरे 20-25 डिजिट के नंबर भी अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के, वो कैलकुलेटर भी फेल हो जाते हैं। 30-40 डिजिट तक आप जाओ तो अपने सामान्य कैलकुलेटर तो फेल हो जाएंगे, उतने तो उनमें वो प्रिसीशन ही नहीं रहता कैलकुलेटर के अंदर। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान का विषय है, उसको बोलते हैं असंख्यात संख्या। और फिर जो मनःपर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान के भी बाहर की चीज हो जाए, अब जो सिर्फ केवली के ज्ञान गम्य हो, उसको बोलते हैं अनंत। जिसका ज्ञान सिर्फ केवली भगवान को हो सकता है, अरिहंत भगवान को हो सकता है, सिद्ध भगवान को हो सकता है, उसको बोलते हैं अनंत संख्या। तो हम यहाँ पे उस अनंत की बात कर रहे हैं कि ये वो अनंत है जिसको सिर्फ केवली भगवान ही जानने में समर्थ है। आपके और हमारे ये गणित की चीज ही नहीं है। इतने अनंत जीव, अक्षय अनंत जीव, जो जीव राशि कभी खत्म ही नहीं हो। इसको और विशेष पढ़ना है तो फिर अपने को अलौकिक गणित करके विषय होता है, वो अलौकिक गणित का जो विषय है उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको इसका एक मोटा मोटा अनुमान लगेगा कि आखिर ये संख्यात, असंख्यात और अनंत होते क्या है। अनंत दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षय अनंत और एक सक्षय अनंत। अक्षय अनंत वो जो खर्च करते करते कभी भी खत्म ना हो, जैसे कि जीव राशि, जैसे पुद्गल राशि। और एक होता है सक्षय अनंत, जो खर्च करते 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 क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं सक्षय अनंत। इस तरीके दो प्रकार के अनंत होते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? चल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपने पास समय है तो अपन दूसरा आगे भी लेते हैं। ठीक है, आगे अब वो बोलते हैं गुरु शिक्षा शिक्षा सुनने का आदेश तथा संसार परिभ्रमण का कारण। तो अपन दूसरा छंद देखते हैं। ताहि सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल
आपको भरमत वादी। क्या कहते हैं? ताही सुनो भवी मन थिरान। अभी आपसे कहा ना कि हम आपको आपके दुख से छुड़ा के, ठीक है, और आपको आप सुख में पहुंच जाओ, आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, ऐसा हम आपको कथन कहेंगे, ऐसी हम आपसे बात कहेंगे, तो आप उसको सुनो। हम जो आपसे कहना चाहते हैं आप उसको सुनो। कैसे सुनो? ताही सुनो भवी मन थिर आन। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द यूज करा उन्होंने, सुनो भवी। भवी मतलब क्या? हे भव्य जीवों सुनो। क्या करो? हे भव्य जीवों सुनो। देखो कल भी अपन ने चर्चा की थी कि जीव मूलतः दो प्रकार के होते हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। तो अपन ने दोनों में डिफरेंस क्या बताया था कि भव्य जीव वो होते हैं जो कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, जो कि आगामी काल में मोक्ष जाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और जो कभी भी सम्यक को प्राप्त नहीं होंगे, अनादि काल अनंत काल तक क्या करेंगे? संसार में ही परिभ्रमण करेंगे, सो क्या होते हैं? अभव्य होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? ताही सुनो भवि मंथिरान। हे भव्य जीवो तुम सुनो। अब अभव्य के लिए हम क्या कहें? उनसे तो कुछ भी कहेंगे तो उनके तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, उन्हें तो संसार में ही रहना है। तो वो कह रहे हैं कि हम भव्यों के लिए कहते हैं, सो हे भव्य सुनो। कैसे सुनो? मन थिर आन, अपने मन को स्थिर करके सुनो। देखो बहुत गहरी चीज है ये, मन को स्थिर करके सुनो। क्यों ऐसा बोला मन को स्थिर करके सुनो? धर्म करने की जो सबसे बेसिक कंडीशन है, और आप इसको प्रैक्टिकली भी आप अपने ऊपर लगा करके देख लेना, अपन धर्म तभी अच्छे से कर पाते हैं जब अपना मन स्थिर होता है। अगर अपना मन स्थिर ना हो, हमको या तो बहुत ज्यादा कषाय चल रही हो, या हमको जीवन में बहुत ज्यादा प्रतिकूलताएं चल रही हो, बहुत ज्यादा जीवन में उठापटक हो रही हो, ऐसे समय में धर्म नहीं होता। देखो अगर बहुत ज्यादा हमको बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा सुख है, हम बिल्कुल ओत प्रोत हुए जा रहे हैं किसी चीज से, घर के अंदर बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, हंसी ठहाके चल रहे हैं, मतलब एकदम खुशी का भयंकर माहौल, ऐसे माहौल में धर्म नहीं होता, ठीक है। और घर में भयंकर शोक का माहौल हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, कुछ तकलीफ आ गई हो और रोना धोना चल रहा हो, ऐसे में भी धर्म नहीं होता है। धर्म करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। जो जीव धर्म को अंगीकार करता है उसके परिणाम शांत होना बहुत जरूरी है। जो लोग बोलते हैं ना ऐसे, मतलब कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि वो ऐसा बोलते हैं कि भाई वैसे मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे को कोई अगर कुछ बोले तो मेरे को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। या कोई ऐसा बोलता है कि हम ऐसे तो किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन मेरे को अगर कोई परेशान करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये जो इस तरीके का हमारा जो नेचर होता है, ये धर्म को अंगीकार करने में बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। क्योंकि धर्म को अगर अंगीकार करना है तो हमको अंतरंग से हमारे मन को स्थिर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमको कोई भी चाबी भर के चला जाए और तुम एकदम से आग बबूला हो जाओ, तो ऐसे जीव को कभी भी धर्म अंगीकार नहीं हो सकता है, वो धर्म को स्वीकार ही नहीं कर सकता है। इसलिए वाकई में अंतरंग में ऐसे परिणाम होना चाहिए कि छोटे मोटे जो चाबी भर के लोग चले जाए और आप उसमें आकुल व्याकुल हो जाओ, तो फिर आप क्या धर्म करोगे? फिर तो आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो और उसको मुनि बना दो, और जरा सा उसको कभी आहार की व्यवस्था नहीं मिले या उसको कोई तकलीफ हो जाए या उसको कोई कुछ बोल दे, तो वो तो बिल्कुल आग बबूला हो जाएगा, तो वो तो फिर जैन धर्म का और नाम ही गिराएगा वो। इसलिए आचार्य दीक्षा भी ऐसे ही व्यक्ति को देते हैं, इसी व्यक्ति को मुनि बनाते हैं जिनका मन थोड़ा स्थिर हो, थोड़ा शांत हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि ताही सुनो भवि मन थिरान, थोड़ा शांति रख के सुनो भाई, तुम जो हम तुमसे कहना चाहते हैं। इतना आनंद फानंद में मत रहो लाइफ के अंदर, थोड़ा सा खुद को सेटल करो और फिर धर्म को सुनो, तो शायद तुमको वो चीज समझ में आएगी। जो चाहो अपनो कल्याण। अगर तुमको भैया, और ये जो बात है ये तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। तुमको अपना अगर कल्याण चाहिए तो हमारी बात सुनो, जो चाहो अपनो कल्याण, ठीक है। आगे वो बोलते हैं, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। क्योंकि क्या होते आ रहा है, तुम अनादि काल से क्या कर रहे हो? मोह रूपी मदिरा को क्या करते आ रहे हो? पिए जा रहे हो। हम सभी प्राणी, मतलब हम सब, ठीक है, सुनने वाले नहीं, सुनाने वाला भी, क्या हो रखा है? अनादि काल से संसार में दुखी है। किस चीज से दुखी है? क्योंकि हमने मोह रूपी शराब को किया किया है, अनादि काल से हमने उसको पिया है।
यहाँ पे मोह रूपी शराब से मतलब है मोहनी कर्म से, या यूं मुख्यता से लें तो मिथ्यात्व से। भाई अनादिकाल से अपन मिथ्यात्व के भशीभूत होकर के क्या कर रहे हैं, संसार में परिभ्रमण ही कर रहे हैं। और मिथ्यात्व को किसका उन्होंने उदाहरण दिया है, शराब का। जैसे शराब होती है ना, तो शराब पीने के बाद उसको जीव को कोई होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। कल अपन ने वो न्यूज देखी, कितनी हृदय विदारक न्यूज थी वो। अब वो उसने भयंकर शराब पी रखी थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। मतलब सोचो कि कोई जीव कितनी शराब पी सकता है कि वो उसको यही पता नहीं चल रहा है कि मैं कितने लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, न उसको खुद का होश, न उसको दूसरों का होश। आचार्य कहते हैं कि ये तो एक बार शराब पी के तेरी ये हालत हुई है। तू ये विचार कर कि तू अनादिकाल से कितनी मोह रूपी शराब को पी रहा है, और इस वजह से संसार के अंदर तेरी क्या दशा हो रही है। वो आगे अभी बताएंगे कि क्या दशा हो रही है तेरी संसार के अंदर। इसलिए उन्होंने बोला मोह मद पियो अनादि हो रही है, कोई एक बार की नहीं कि कल शराब पी और 35 लोगों को कुचल दिया। तू अनादिकाल से मोह रूपी मिथ्यात्व रूपी शराब को पीता आ रहा है। तू सोच तो सही तेरे परिणामों की क्या हालत हो रखी है। विचार कर कैसे पिए। भूल आपको भरमतवादी, क्योंकि खुद को जाने ही नहीं, खुद को पहचाने ही नहीं कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं कि मैं अजीव हूं, मैं नित्य हूं कि मैं अनित्य हूं, मैं जड़ हूं कि मैं चेतन हूं। ये अपने को विचार ही नहीं है। अपने को खुद के बारे में ही पता नहीं है। लोग दुनिया भर के साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, यहाँ पानी खोज लिया, वहां पानी खोज लिया, यहाँ से मेटल निकाल लिया, वहां से मेटल निकाल लिया। उनसे पूछो कि तुमने कभी खुद की भी खोज करी है क्या, कि तुम कौन हो। या कोई अपने आप से खुद से सवाल पूछता है कि मैं कौन हूं। तो ये जो मैं कौन हूं, ये सवाल अपन ने खुद से कभी करा ही नहीं। तो स्वयं को भूल के, अपने आप को भूल करके, मोह रूपी शराब को पी करके अनादिकाल से अपन क्या कर रहे हैं, संसार के अंदर भटक रहे। तो अब हमको आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि भैया हम तुमको तुम्हारे कल्याण की बात कहेंगे, तुम ऐसे भटको मत, इस मिथ्यात्व का त्याग करो, मन को स्थिर करो, और हम जो आपसे कहना चाहते हैं उसको शांति से सुनो। तो इस तरीके से ये दूसरे छंद का अर्थ हुआ। ठीक है। समय 2 मिनट का ही बचा है। कोई क्विक प्रश्न हो तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। है किसी को कोई प्रश्न? चलिए, नहीं है तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय हो गया अपना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।